Now we continue with our next lecture, that is salts. तो सॉल्ट कैसे बनते हैं कि एसिड और बेस जब कंबाइन करते हैं देन दे मेक सॉल्ट प्लस वाटर. नाउ द एक्टिविटी 2.13, फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है राइट द फॉर्मूले ऑफ द सॉल्ट्स गिवन बिलो. पोटाशियम सल्फेट. ठीक है, तो हम इन सभी सॉल्ट्स के फॉर्मूलाज लिखने हैं. पोटाशियम सल्फेट, देखिए किसी भी सॉल्ट की जब नेमिंग की जाती है तो पहले उसके कैटायन का नाम लिखा जाता है. ठीक है, तो पोटाशियम फॉलोड बाय द नेम ऑफ एनायन. तो पहले कैटायन का नाम, देन द नेम ऑफ इट्स एनायन. तो पोटाशियम सल्फेट इज, पोटाशियम क्या होगा, के पॉजिटिव. सल्फेट आयन क्या होता है, SO4 2 नेगेटिव. अब 2 नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए पोटाशियम पे भी 2 पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, पर पोटाशियम पे तो 1 पॉजिटिव होता है, तो हम 2 के पॉजिटिव ले लेंगे. तो ये मिला के बनेगा K2SO4. सेकेंड इज सोडियम सल्फेट. तो सोडियम के ऊपर भी 1 पॉजिटिव चार्ज होता है, सल्फेट के ऊपर 2 नेगेटिव, तो हमें 2 सोडियम लेने पड़ेंगे. तो दिस विल बिकम Na2SO4. सिमिलरली थर्ड वन कैल्शियम सल्फेट. अब कैल्शियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, सल्फेट पे 2 नेगेटिव होता है, तो ये ऑलरेडी चार्ज इनके बैलेंस हैं, तो द फॉर्मूला बिकम CaSO4. देन द फोर्थ इज मैग्नीशियम सल्फेट. मैग्नीशियम पे भी 2 पॉजिटिव चार्ज है, देन द कॉपर सल्फेट. कॉपर पे भी 2 पॉजिटिव चार्ज होगा, कॉपर 2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव. देन सोडियम क्लोराइड. अब सोडियम क्लोराइड इज सिंपल Na पॉजिटिव और क्लोराइड मीन Cl नेगेटिव. तो चार्जेस बैलेंस्ड है, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, तो ये हो गया NaCl. देन नेक्स्ट इज सोडियम कार्बोनेट. अब सोडियम के ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज है, कार्बोनेट होता है CO3 2 नेगेटिव आयन. अब इस पे 2 नेगेटिव चार्ज है, तो उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 Na पॉजिटिव लगेंगे, तो ये बनेगा फिर Na2CO3. देन एट्थ इज अमोनियम क्लोराइड. अमोनियम होता है NH4 1 पॉजिटिव, क्लोराइड इज Cl नेगेटिव, तो चार्जेस बैलेंस्ड हैं, तो दैट इज NH4Cl. तो दिस आर द फॉर्मूले ऑफ द वेरियस सॉल्ट्स. ठीक है, अब इन्होंने कहा गया नेक्स्ट पार्ट में आइडेंटिफाई द एसिड एंड बेसिस फ्रॉम विच द अबव सॉल्ट्स मे बी ऑब्टेन्ड. अब देखो आइडेंटिफाई करना है कि किन एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से ये बने होंगे. तो K2SO4 में जो K आ रहा है ये हम बोल सकते हैं कि KOH से आ रहा है. ठीक है, तो लेट अस से इन सब के आगे इनके ओरिजिन लिख देते हैं. तो K जो यहाँ पर आया ये किसी बेस से आया होगा, जैसे KOH. और SO4 कहाँ से आएगा, मोस्ट कॉमन जो उसका सोर्स है दैट इज H2SO4. Na2SO4 कहाँ से आया होगा, इसका जो Na वाला पार्ट है वो NaOH से आया, और SO4 सल्फ्यूरिक एसिड से. कैल्शियम सल्फेट में ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से आ सकता है, CaOH ट्वाइस प्लस H2SO4. मैग्नीशियम सल्फेट में एक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस प्लस H2SO4 एसिड. कॉपर सल्फेट में कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4. NaCl में Na वाला पार्ट NaOH से आ जाएगा और Cl आ जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड. NaCO3 मीन्स Na2CO3 में सोडियम आ जाएगा NaOH से, और CO3 आ जाएगा वीक एसिड H2CO3 कार्बोनिक एसिड. और अमोनियम क्लोराइड में NH4OH और HCl. तो यहाँ से देखो KOH में इसका OH और इसका H2 निकल जाएंगे, तो क्या बनेगा, मतलब यहाँ पर 2 KOH लगेंगे. ठीक है, तो दिस विल बी 2 KOH, दिस विल बी 2 NaOH, और यहाँ पर 2 NaOH.
तो 2 KOH के OH जाएंगे और 2 H जाएंगे, तो यहाँ पर 2 वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे और बचा हुआ बचेगा K2SO4। सिमिलरली 2 NaOH में 2 OH और यहाँ से 2 H2, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे और जो बचेगा दैट इज Na2SO4। तो दीज आर द एसिड एंड बेसिस जिनसे हम ये सॉल्ट बना सकते हैं। ठीक है, यू कैन नोट इट डाउन। अब नेक्स्ट पूछा गया, सॉल्ट हैविंग द सेम पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल्स आर सेड टू बिलोंग टू अ फैमिली। जैसे कि NaCl और Na2SO4 दोनों में Na कॉमन है, कैटायन कॉमन है। ठीक है, तो इनको रेडिकल्स भी बोलते हैं। कैटायन को हम बोल सकते हैं पॉजिटिव रेडिकल और एनायन को बोलते हैं नेगेटिव रेडिकल। तो जब दोनों में Na पॉजिटिव है तो हम ये बोल सकते हैं कि दोनों सोडियम सॉल्ट्स की फैमिली को बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो उसके बेस पे हम यहाँ क्या बोल सकते हैं, कौन कौन सी फैमिलीज यहाँ पर हम मेंशन कर सकते हैं। देखिए K2SO4 तो एक ही है। ठीक है, अब सल्फेट अगर हम देखें तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, पहले 5 जो है ये सारे सल्फेट फैमिली को बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं फर्स्ट 5 बिलोंग टू द सल्फेट फैमिली। NaCl, Na2CO3 और Na2SO4। ठीक है, Na2SO4, NaCl, Na2CO3 तीनों में Na वाला पार्ट कॉमन है, सोडियम, तो ये सोडियम फैमिली को बिलोंग करते हैं ये 3। ओके, एंड और कोई कॉमन आ रहा है? यस, NaCl और NH4Cl, इन दोनों में क्लोराइड कॉमन है, ClCl, तो ये दोनों क्लोराइड फैमिली को बिलोंग करते हैं। तो इस तरह से वी कैन आइडेंटिफाई द फैमिलीज टू विच अ पर्टिकुलर सॉल्ट बिलोंग्स। फिर नेक्स्ट बात आती है कि इनकी pH की। ठीक है, pH ऑफ सॉल्ट, कि सॉल्ट एसिडिक है, बेसिक है। तो सॉल्ट के पास भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल की। तो इसमें सिंपल सा फंडा है, आपने क्या याद रखना कि जब भी एक सॉल्ट बनता है वो बनता कैसे है। देखो, अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे और एक स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे, ठीक है, तो इससे मिलता है हमें न्यूट्रल सॉल्ट। मतलब जब दोनों स्पीशीज़ स्ट्रॉन्ग होती हैं, एसिड भी स्ट्रॉन्ग है, बेस भी स्ट्रॉन्ग है, तो जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल बनेगा। ठीक है, और अगर आप एक स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हो प्लस वीक बेस, ठीक है, चलो इनके हम एग्जाम्पल भी साथ के साथ लिख देते हैं। अब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे HCl है, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, तो इससे जो सॉल्ट बनता है NaCl, ये एक न्यूट्रल सॉल्ट होता है। मतलब इसको पानी में डालने पे पानी ना तो एसिडिक होगा ना बेसिक होगा। ठीक है, सेकेंड इज स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेते हैं HCl, वीक बेस ले लेते हैं जैसे कि NH4OH। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ बनेगा NH4Cl। जब भी एक स्पीशीज़ स्ट्रॉन्ग हो, एक वीक हो, तो सॉल्ट में कैरेक्टर रहता है स्ट्रॉन्ग स्पीशीज़ का। ठीक है, मतलब जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है उसी का कैरेक्टर रहता है। जब दोनों स्ट्रॉन्ग थे तो किसी का कैरेक्टर नहीं रहा, न्यूट्रल हो गया। अब सेकंड में एसिड हमारे पास स्ट्रॉन्ग है, तो जो सॉल्ट बनेगा उसमें एसिड का कैरेक्टर होगा, तो दैट विल बी अ एसिडिक सॉल्ट। मतलब उसको आप पानी में डालोगे तो उसकी pH एसिडिक होगी। ठीक है, तो अमोनियम क्लोराइड पानी में डालने पे थोड़ा सा एसिडिक सॉल्यूशन बनाता है। सिमिलरली स्ट्रॉन्ग एसिड की जगह अगर हम वीक एसिड ले लें और स्ट्रॉन्ग बेस ले लें, ठीक है, तो वीक एसिड जैसे कि H2CO3 और स्ट्रॉन्ग बेस जैसे कि NaOH, तो ये बनाएगा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। तो इसमें स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट कौन सा है? बेस, तो ये बनाएगा बेसिक सॉल्ट। और जब दोनों ही वीक हों, एसिड भी वीक है, बेस भी वीक है, तो फिर डिपेंड करता है कि कौन सा ज़्यादा वीक है। ठीक है, तो ये 3 केस सिंपल याद रहेंगे कि जो स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है उसका कैरेक्टर फाइनली सॉल्ट में मिलता है।
ठीक है, तो उसके बेस पे हम बता सकते हैं कि सॉल्ट एसिडिक होगा, बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा। देन नेक्स्ट कम्स कि व्हाट आर द केमिकल्स डिराइव्ड फ्रॉम द कॉमन सॉल्ट। उससे पहले देख लेते हैं कि कुछ सी वाटर, अब हम NaCl की बात करते हैं, KCl की बात करते हैं, तो ये सारे के सारे सॉल्ट सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलते हैं? ये मिलते हैं सबसे इजीली सी वाटर में। सी वाटर में आपने सुना ही होगा कि सी वाटर जो है वो सॉल्टी होता है, ठीक है, अगर आप टेस्ट करो तो इट इज़ सॉल्टी, बिकॉज उसमें बहुत सारे सॉल्ट्स डिजॉल्व होते हैं। सोडियम क्लोराइड है, पोटाशियम क्लोराइड है, और भी बहुत सारे सॉल्ट्स हैं, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड इज सेपरेटेड फ्रॉम दीज सॉल्ट। तो ये जो मिक्सचर ऑफ सॉल्ट्स हैं सी वाटर में, उनसे हमें सिर्फ NaCl को सेपरेट करना होता है, उसका अलग एक प्रोसेस है। देन द डिपॉजिट्स ऑफ सॉलिड सॉल्ट, अब ऐसा नहीं है कि NaCl को सिर्फ हम सी वाटर से ही निकाल सकते हैं, सॉलिड NaCl की भी रॉक्स मिलती हैं, ठीक है, जहाँ पर उनकी माइनिंग की जाती है, मतलब खुदाई करके वो रॉक्स निकाली जाती है और उनसे NaCl को सेपरेट किया जाता है। तो NaCl कहाँ कहाँ से मिलता है हमें? NaCl हमें सी वाटर से भी मिलता है और इसकी सॉलिड सॉल्ट, दैट इज रॉक सॉल्ट, ठीक है, रॉक सॉल्ट बोलते हैं उसको, जो इसका क्रूड फॉर्म है, इम्प्योर फॉर्म है, ठीक है। रॉक सॉल्ट से इम्प्योरिटीज़ हटाने के बाद जो बचता है, दैट इज़, मतलब इम्प्योरिटी हटाने के बाद हम NaCl को सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। तो इतना क्लियर है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि व्हाट आर द केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। क्या क्या केमिकल्स हमें कॉमन सॉल्ट से मिलते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला दैट इज NaOH। अब NaOH बनता कैसे है? NaOH बनता है जब हम एक NaCl के सॉल्यूशन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, ठीक है। दिस इज द NaCl सॉल्यूशन। यहाँ पर ये जो सॉल्यूशन रखा गया है, ठीक है, इस NaCl के सॉल्यूशन में हमने 2 इलेक्ट्रोड डाल दिए, एक ब्लू कलर में और एक रेड कलर में। ब्लू कलर वाले को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, एंड रेड वाले को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब जब इसमें करंट पास करेंगे तो जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी, लाइसिस का मतलब होता है टू ब्रेक, तोड़ना। तो जब इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके हम किसी चीज़ को तोड़ते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। तो NaCl के सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास करके हम NaCl को तोड़ रहे हैं, Na अलग हो जाएगा, Cl अलग हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें रियलिटी में क्या होता है, क्या बनता है और क्यों बनता है, ये डिटेल आपने 12th क्लास में पढ़नी है पूरे रीजनिंग के साथ। अभी आप इतना देख लो कि NaCl टूटने के बाद Cl वाला जो पार्ट है वो क्लोरीन गैस बन के निकलता है एनोड पे, ठीक है। तो क्लोरीन कहाँ निकलती है? एनोड पे। और हाइड्रोजन गैस जनरेट होती है कैथोड पे, ठीक है। एनोड और कैथोड बेसिकली 2 इलेक्ट्रोड्स हैं। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होती है। तो एनोड पे निकलता है Cl2 गैस, कैथोड पे निकलती है हाइड्रोजन गैस, और सॉल्यूशन में बच जाता है NaOH और थोड़ा सा NaCl, ठीक है। तो ये जो सॉल्यूशन में बचा NaOH, यही हम बनाना चाह रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम रिएक्शन मेंशन करें तो क्या होगा वो, दैट इज 2NaCl एक्वस प्लस 2H2O लिक्विड ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस। यहाँ पर आपको मेंशन करना है एरो के ऊपर कि इलेक्ट्रोलाइसिस करने पे हमें मिला 2NaOH प्लस Cl2 गैस प्लस H2 गैस, Cl2 एनोड पे और H2 कैथोड पे, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ ये याद कर सकते हो कि 1 मोल Cl2 मिल रहा है और 1 ही H2 का भी मिल रहा है, ठीक है। अब ये जो 3 प्रोडक्ट्स हैं, बेसिकली हमें 3 चीज़ें मिल गई ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड तो मिला ही मिला, साथ में हमें क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस भी मिल गई, ठीक है। अब
इनका बेनिफिट क्या है? इनका बेनिफिट ये है, फर्स्ट थिंग, जो एनोड पे क्लोरीन मिली है, क्लोरीन को कहाँ यूज़ करते हैं? क्लोरीन को वाटर ट्रीटमेंट के लिए, पानी को प्यूरिफाई करने के लिए, स्विमिंग पूल्स में आपने देखा होगा कि क्लोरीन डालते हैं, ठीक है। तो वाटर ट्रीटमेंट के लिए स्विमिंग पूल्स में पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाने के लिए पीवीसी की पाइप्स होती हैं। फिर डिसइंफेक्टेंट्स बनाने हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, पेस्टिसाइड्स, तो इन सब की प्रोडक्शन में क्लोरीन गैस यूज़ होती है, ठीक है। तो इसको यूज़ करके हम ये सारी काम कर सकते हैं। देन NaOH जो बना है उसको कहाँ यूज़ करते हैं? डिग्रीसिंग मेटल्स, सोप्स, डिटर्जेंट्स, पेपर मेकिंग, आर्टिफिशियल फाइबर्स मेकिंग, और जो हाइड्रोजन गैस बनी है एज अ फ्यूल यूज़ की जा सकती है। मार्गरीन, मार्गरीन क्या होता है? एक बटर जैसे, मतलब बटर का ही एक सब्स्टिट्यूट है, ठीक है। एक टाइप का बटर है जो वेजिटेबल ऑयल से बनता है, अमोनिया बनाने में यूज़ किया जाता है, ठीक है। अमोनिया कैसे बनता है? N2+3H2 गिव्स यू 2NH3, ये प्रोसेस है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस चाहिए, तो इसको हाइड्रोजन को अमोनिया बनाने के लिए यूज़ किया जा सकता है। और अमोनिया कहाँ यूज़ होता है? अमोनिया से फर्टिलाइज़र, खाद बनती है, ठीक है। तो ये हैं डिफरेंट डिफरेंट यूजेस के H2Cl2 और NaOH को हम कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे। दैट इज़ क्लियर। अब फर्दर यहाँ पे H2Cl2 इनको यूज़ करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल सकता है। Cl2 और NaOH को मिक्स करके हमें ब्लीच मिल सकती है, ठीक है। तो काफ़ी सारे इनके बेनिफिट्स हैं जो हमें प्रोडक्ट्स यहाँ पर मिलते हैं। तो दैट इज़ क्लियर। अब आपको ये सारे के सारे जो यूजेस हैं इनके, इनसे क्या क्या किया जा सकता है, ये भी याद होने चाहिए। और इस प्रोसेस को बोलते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर अल्कली प्रोसेस, ठीक है। डायग्राम आप नोट कर सकते हैं क्योंकि ये एनसीईआरटी में अभी नहीं दिया हुआ है। नाउ नेक्स्ट इज द ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर घर में सुना होगा कि वाइट कपड़ों को जब धोया जाता है तो उनको थोड़ा और शाइन करवाने के लिए, मतलब उनमें जो वाइटनेस है उसको बढ़ाने के लिए हम उसको ब्लीचिंग पाउडर यूज़ करते हैं डिटर्जेंट के साथ, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर देखने में ऐसा लगता है, इट्स अ वाइट कलर का जस्ट पाउडर है, ग्रैनुअल्स टाइप के छोटे छोटे। अब ब्लीचिंग पाउडर बनता कैसे है? ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2, ठीक है। और ये बनता है बाय रिएक्शन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2, वी गेट CaOCl2 प्लस H2O। अब हम लिखने को लिख देते हैं कि दिस इज ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। एक्चुअल जो फॉर्मूला है ब्लीचिंग पाउडर का वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स है, पर इसको सिंप्लीफाइड तरीके से लिखा जाए तो हम CaOCl2 इसको लिख देते हैं, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं? दिस इज स्लेक्ड लाइम। तो स्लेक्ड लाइम को क्लोरीन के साथ ट्रीट करते हैं तब जाके हमें मिलता है ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। अब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, आपने सिर्फ इसका फॉर्मूला, इसकी प्रेपरेशन का रिएक्शन याद करना है। देन नेक्स्ट इज के ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस क्या क्या हैं। तो पहला यूज़ तो ऑलरेडी हमें पता ही है कि फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कि लिनन को, कॉटन को ब्लीच करने के लिए यूज़ होता है। फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प, तो पेपर इंडस्ट्री में यूज़ होता है, ठीक है। कि जो पेपर बनता है, वुड पल्प होता है ना हमारे पास, उस वुड पल्प को ब्लीच करना, उससे कलर रिमूव करना है। एंड फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथ्स, लॉन्ड्री में एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है केमिकल इंडस्ट्रीज़ में। देन फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर टू मेक इट फ्री ऑफ जर्म्स, तो पानी को क्लीन करने के लिए, मतलब डिसइंफेक्ट करने के, उसमें जितने भी जर्म्स प्रेजेंट हैं उनको किल करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर। तो ये कॉमन यूजेस हैं, और भी इसके अलावा हाउस होल्ड में काफ़ी यूजेस हैं। घर की सफाई के लिए भी इसको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पर ये 3 कॉमन यूजेस हैं, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। अब नेक्स्ट थर्ड कम्स बेकिंग सोडा, NaHCO3, ठीक है। तो बेकिंग सोडा, इसको क्या लिखेंगे हम? इसको आप बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट,
क्योंकि पहले कैटायन की नेमिंग होती है, तो सोडियम फिर हाइड्रोजन फिर कार्बोनेट, या इसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब इसकी प्रेपरेशन के लिए NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस अमोनिया, तो ये मिला के हमें देते हैं अमोनियम क्लोराइड प्लस NaHCO3। तो दिस इज अमोनियम क्लोराइड एंड दिस इज सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो ये होगी इसकी प्रोडक्शन। अब अगर NaHCO3 के बारे में आपको पूछा जाए कि ये किस तरह का सॉल्ट है, एसिडिक है, बेसिक है, तो ये किससे बना होगा? Na आया होगा NaOH से और HCO3 आया है H2CO3 से, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, तो ये अपने आप में बेसिक सॉल्ट है। तो इसकी अपीयरेंस भी कैसी है? वाइट कलर का ये पाउडर होता है। ठीक है, और वाइट कलर के क्रिस्टलिन फॉर्म है। क्रिस्टलिन को भी हमने पाउडर फॉर्म में देख रहे हैं, पर एक्चुअली इट्स अ क्रिस्टल। अब अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट को स्ट्रांगली हीट करते हैं, गर्म करते हैं इसको, तो ये डिकम्पोज करके Na2CO3 बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। ठीक है, तो हीट करने पे ये क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से इसको एज अ बेकिंग सोडा यूज़ करते हैं, क्योंकि जब भी आप बेकिंग करते हो, ठीक है, केक बनाने हैं, कुछ भी बनाना है जहाँ पर बेकिंग चाहिए, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जब इसको आप डालेंगे केक में डालेंगे, तो हीट करने पे Na2CO3 बनेगा और CO2 बनेगी। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसकी वजह से केक जो है वो फूल जाता है। ठीक है, तो दिस CO2 रिलीज्ड हेल्प्स इन बेकिंग। ओके, तो इट्स अ बेसिक सॉल्ट और इट्स अ नॉन कोरोसिव बेस, क्योंकि बड़ा माइल्ड है। इट इज़ माइल्ड बेसिक सॉल्ट। तो इसके सारे सारे क्या यूजेस हैं? अब जैसे नाम से ही पता है कि बेकिंग सोडा है, तो बेकिंग में यूज़ होगा। ठीक है, तो फर्स्ट यूज़ आ गया इसका फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा थोड़ा डिफरेंट है। बेकिंग सोडा तो हो गया NaHCO3। बेकिंग पाउडर कैसे बनता है? बेकिंग सोडा प्लस एक माइल्ड एसिड जैसे कि टार्टरिक एसिड, तो बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक एसिड मिला के बनता है बेकिंग पाउडर। तो जब बेकिंग पाउडर को हीट करते हैं या पानी में मिक्स करते हैं, ये रिएक्शन होता है। NaHCO3 प्लस माइल्ड एसिड है, तो एसिड से H पॉजिटिव आएगा। ठीक है, और इस रिएक्शन से CO2 गैस जनरेट होगी। ये CO2 जो है, दिस कॉजेज द ब्रेड और केक टू राइज। ठीक है, जिससे वो सॉफ्ट और स्पॉन्जी हो जाते हैं। तो ये हमने प्रोसेस देखा है स्टार्टिंग के वीडियो लेक्चर्स में। ठीक है, कि बेकिंग में किस तरह से जो राइजिंग है वो होती है ओवन के अंदर। सेकंड यूज़ हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड्स, क्योंकि ये माइल्ड बेस है। तो अगर आपको एसिडिटी हो गई है, तो जो भी आप मेडिसिन ले रहे हो उनमें हो सकता है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डाला गया हो। ठीक है, तो अल्कलाइन होने की वजह से, बेसिक होने की वजह से ये स्टमक में प्रेजेंट एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। थर्ड इज इट इज़ यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स। ठीक है, तो आग बुझाने के लिए एक पर्टिकुलर एक्सटिंग्विशर आता है, इसको बोलते हैं सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, नाउ दिस इज योर होमवर्क। आपको ढूंढना है नेट के ऊपर कि सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में क्या क्या होता है, क्या उसकी कंस्ट्रक्शन है, उसको क्यों सोडा एसिड बोलते हैं। ठीक है, एसिड होता है तो कौन सा होता है, क्यों होता है, तो इसकी पूरी वर्किंग और मैकेनिज्म आपको समझ के लाना है। ओके, दैट इज डन। अब मूव करते हैं, नेक्स्ट इज वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा भी नाम से क्लियर है कि वॉशिंग के पर्पज़ के लिए यूज़ होगा। नाउ दिस इज ऑल्सो वाइट क्रिस्टलिन फॉर्म। अब इसका जो फॉर्मूला है वॉशिंग सोडा का, दैट इज Na2CO3.10H2O, मतलब ये हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट है। ठीक है, हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट।
हाइड्रेटेड क्योंकि इसमें 10H2O साथ में लगे हुए हैं। ये 10H2 इसके स्ट्रक्चर में तो हैं पर इसका परमानेंट पार्ट नहीं है। इसको हीट करेंगे तो ये 10 वाटर निकल जाते हैं, इसलिए इसको हाइड्रेटेड लिखा जाता है। ठीक है, तो ये कैसे बनता है? हमारे पास सिर्फ Na2CO3 था ड्राई। इसमें अगर हम थोड़ा सा भी अगर मॉइस्चर इसको मिल जाएगा तो मॉइस्चर के साथ ये कंबाइन करके हाइड्रेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, मॉइस्चर मिल जाएगा तो उसके साथ, ऐसा नहीं कि आपको बहुत सारा पानी इसमें ऐड करना है। ठीक है, थोड़ा सा मॉइस्चर होगा तो उसके साथ ये कंबाइन करके क्रिस्टल्स बना देगा हाइड्रेटेड सॉल्ट के। दिस इज द हाइड्रेटेड सॉल्ट। ठीक है, अब इसका ये मतलब नहीं है कि ये वेट हो गया, गीला हो गया, ये स्टिल ड्राई है। ठीक है, ये जो वाइट आपको दिख रहा है ना, ये हाइड्रेटेड सॉल्ट ही है। क्लियर? बस इसमें 10 वाटर मॉलिक्यूल्स भी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा। तो यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा, फर्स्ट इज इट इज़ यूज्ड इन ग्लास मैन्युफैक्चरिंग, सोप बनाने के लिए और पेपर इंडस्ट्री में यूज़ होता है। नेक्स्ट, इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कंपाउंड सच एज बोरेक्स। बोरेक्स का फॉर्मूला है Na2B4O7.10H2O। ठीक है, तो बोरेक्स बनाने के काम आता है। देन इट कैन बी यूज एज अ क्लीनिंग एजेंट फॉर द डोमेस्टिक पर्पस, घर में सफाई के लिए। देन फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। परमानेंट हार्डनेस क्या होती है? कभी कभी आपने देखा है कि पानी जब आप यूज़ करते हैं हाथ धोने के लिए तो उसमें काफ़ी झाग नहीं बनता। ठीक है, आप मतलब सोप लेके हाथ धोने की ट्राई कर रहे हो पर पानी ऐसा है कि बहुत हार्ड है, उसमें ज़्यादा लेदर नहीं बनता। इट डजंट गिव टू मच ऑफ लेदर। ठीक है, तो जिस पानी में झाग नहीं बनता ज़्यादा, इट मीन दैट वाटर इज़ हार्ड। उसको बॉयल करके भी टेम्परेरी हार्डनेस तो हम रिमूव कर सकते हैं, पर परमानेंट हार्डनेस कुछ आयंस की वजह से होती है। ठीक है, तो उस परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं वॉशिंग सोडा को। ठीक है, तो आपके डिटर्जेंट्स में ये होता है ऑलरेडी, ताकि अगर हार्ड वाटर के साथ भी आप कपड़े धो रहे हो तब भी झाग बनना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज तो कपड़े धो नहीं सकते। तो दैट इज़ इंपॉर्टेंट। तो वॉशिंग सोडा इज़ हेल्पफुल इन रिमूविंग द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। तो ये हो गए डिफरेंट केमिकल कंपाउंड जो हमें सॉल्ट से मिलते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं, आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट्स रियली ड्राई। ये जो क्रिस्टल्स होते हैं क्या वो सच में ड्राई होते हैं कि नहीं होते? जैसे कि अगर हम फॉर्मूला देखें क्रिस्टल्स के लिए, तो कॉपर सल्फेट का जो क्रिस्टल है दैट इज CuSO4.5H2O। ठीक है, Na2CO3 का आपने देखा अभी, वो .10H2O था। तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल इनमें होता है, इससे क्या होता है? फिर आपने जिप्सम देखा होगा, जिप्सम इज CaSO4.2H2O, इसको बोलते हैं जिप्सम। ठीक है, और CaSO4.12H2O, इसको बोलते हैं POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको घर में कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ करते हैं, छतों पे डिज़ाइन देने के लिए। ठीक है, फॉल सीलिंग देने के लिए। तो इन सब में ये जो वाटर मॉलिक्यूल है .H2O, कभी 5 हैं कभी 10 हैं। ठीक है, इनका पर्पज़ क्या है? क्या ये क्रिस्टल्स को गीला कर देते हैं, वेट कर देते हैं? ठीक है, इनका पर्पज़ क्या है? या क्रिस्टल अभी भी ड्राई है? नाउ ये जो डायग्राम है दिस शोज CuSO4.5H2O। ठीक है, CuSO4 अकेला क्या है? कॉपर सल्फेट, और .5H2O भी लगे हैं साथ में, तो उसको बोलेंगे हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। तो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का जो कलर है दैट इज ब्लू। अब देखते हैं कि अगर इस पर्टिकुलर क्रिस्टल को हीट करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, देखो यहाँ पर ये डायग्राम है। तो हमने ये कॉपर सल्फेट का पाउडर लिया था यहाँ पे क्रिस्टल का, इसको जब हीट किया तो हीट करने पे जहाँ जहाँ हीट हो रहा है ये वाइट होता जा रहा है। ठीक है, मतलब हीट करने पे ये ब्लू से वाइट हो रहा है। तो डिफरेंस क्या है कि ये है कॉपर सल्फेट .5H2O, इसको आपने हीट किया, हीट करने पे ये बन गया सिर्फ कॉपर सल्फेट, और जो 5H2O थे वो निकल गए। तो ये जो 5 वाटर मॉलिक्यूल हैं ये बहुत
स्ट्रांगली कनेक्टेड नहीं होते, ये हीट करने पे निकल जाते हैं, ठीक है, इसलिए इनको बोलते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है। तो ये वाटर मॉलिक्यूल निकल गए। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये जो सरफेस के साइड में पानी यहाँ पर से वेपर डिपॉजिट हो रहे हैं ना, तो ये कहाँ से निकले, ये यहीं से निकले, ठीक है। जो ब्लू क्रिस्टल से पानी निकल रहा है वो यहाँ पर साइड में जो ग्लास ट्यूब है उसके साइड में डिपॉजिट हो रहा है, ओके। तो ये वाटर बाहर निकल जाता है, तो वाटर के बाहर निकलने पे ये वाइट हो गया, मतलब जो ब्लू कलर था दैट इज बिकॉज ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या हाइड्रेशन, ठीक है। तो कलर ऑफ कंपाउंड कभी कभी वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रेशन या क्रिस्टलाइजेशन की वजह से होता है। तो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर मतलब ही हो गया, ब्लू कलर का दिया है तो मतलब वो .5H2 है, और वाइट कलर का दिया है तो मतलब वो सिर्फ CuSO4 है, ठीक है। पर दोनों ही क्रिस्टल्स हैं, दोनों ही पाउडर हैं, एक वाइट कलर का और एक ब्लू कलर का। सिमिलरली अगर हम जिप्सम को देखें, ठीक है, तो जिप्सम हीट करने पे जिप्सम होता है CHSO4.2H2O, और हीट करने पे ये बना देता है CSO4.12H2O, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। मतलब इसमें कुछ वाटर मॉलिक्यूल ये लूज़ कर रहा है, 2 थे 2 से हाफ रह गए, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में फिर से आप वाटर ऐड करोगे हल्का सा, तो ये वापस CSO4.2H2O बना देता है जिप्सम, ठीक है। तो दैट इज़ और ये वाला पार्ट है जिसको आप घर में कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ करते हो, कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में हम थोड़ा सा पानी मिलाते हैं, पानी मिलाने पे ये फाइनली जिप्सम बन जाता है। तो जब ये हार्ड हो जाता है तो ये फाइनली जिप्सम होता है, पर जब आप शुरुआत में ले रहे हो प्लास्टर ऑफ पेरिस तो वो .12H2 है, तो पानी मिलाने पे ये हार्ड सॉलिड मास में कन्वर्ट हो जाता है विच इज़ एक्चुअली जिप्सम, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया कि जो .H2O है उसका क्या काम होता है और उसको आप हीट करने पे रिमूव कर सकते हैं। सो दैट कंप्लीट्स द चैप्टर। नेक्स्ट इज द NCERT के क्वेश्चंस। तो दिस क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस व्हाट आर द आंसर टू दीज 5 क्वेश्चंस एंड ऑल्सो द exercise problem given at the end of NCERT.